क्या आपने कभी किसी आत्मा को गवाह बनते हुए देखा है क्या आपने कभी किसी आत्मा या फिर भूत को अपनी मौत की दास्तान सुनाते हुए सुना है क्या? अगर नहीं है तो सुन लीजिए आज की ये पूरी कहानी को, क्योंकि इसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक आत्मा ने अपनी मौत के बारे में बताने के लिए आ गया और अपनी मौत के राज सबके सामने, दुनिया के सामने उजागर करके वापस चलेगा अपनी दुनिया। तो देरी ना करके मैं हूं पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त। कहानी सुनाता हूं आप लोगों को, हफ्ते में 2 बार वीडियो आता है। इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपके लिए लाता हूं, आपके मनोरंजन के लिए लाता हूं। तो उम्मीद है कि आपको अगर इस तरह से कहानी सुनने में दिलचस्पी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे और भाई कहानी सुनो देरी ना करते हुए। आज बता देता हूँ एक बात कि ये कहानी ना, ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये रात की करीब 3 बजे आसपास 3 बजे ये वीडियो शूट हो रहा है। बहुत देर हो चुकी है मुझे पता है, और फिर भी चलता है। आप लोगों के लिए मैं बना सकता हूँ, तो आप लोगों के मनोरंजन के लिए मैं काम करता हूँ। उम्मीद है आप ये कहानी को पूरा सुनेंगे, क्योंकि मेहनत लगता है भाई। अगर सुन रहे हो ना तो पूरा सुनो कहानी। चलिए देरी ना करके आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो विकास जी एक बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं। उनकी पिताजी की हालत, मतलब जैसे हर गरीब का घर की जो किस्सा होता है ना, घर में एक आदमी या फिर औरत बीमार रहता है, तो ऐसा है उनका हालत। उनका दवाई में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। और उनकी फैमिली में ना उनकी पत्नी है और उनकी माता जी है और एक प्यारी सी बच्ची है जो कि करीब 8-9 साल की है, और ये बहुत प्यारी है। और विकास जी को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। मतलब घर में अगर कोई बच्चा है ना, अब माँ बाप को तो बच्चे पसंद होते, लेकिन घर में एक ही बच्चा है, इसलिए इनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इनका प्रोफेशन के बारे में अगर मैं बताऊं, ये एक मजदूर है जो कि लोडिंग अनलोडिंग काम करते हैं। मजदूर कहना गलत होगा, मतलब वो हर रोज काम करते हैं ऐसे, तो ठीक है वो काम करते हैं। और उनका जो वर्क प्लेस है उनकी घर से करीब 250 या फिर 300 किलोमीटर दूर होगा। वो एक शहर में वो काम करते हैं और वहां पे वो रहते हैं, और महीने के अंत में या फिर 2-3 महीने के बाद वो वापस घर आते हैं और वो भेज देते हैं पैसा या फिर साथ में लेके आते हैं। तो ऐसे ही बात है। तो विकास जी उनकी घर से जहाँ पे वो काम करते हैं वहां पे वो जाते हैं, और ये ज्वाइन तब करते हैं ना जब ये अभी के वक्त से, जब ये एक किस्सा हुआ उस वक्त से करीब 2 साल पहले की बात है। तब विकास जी वहां पे नए जाते हैं, काम करते हैं। और ये बहुत ईमानदार आदमी है। मतलब इनके हाथ में ना अगर आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कितना भी पैसा दे दो, वो 1 भी रुपया ऑपरेशन नहीं करते। मतलब बहुत ईमानदार, जितना उनको चाहिए, मतलब उनका जो प्राप्य बोलते हैं ना, जितना मेरा हक है मैं उतना ही लूंगा, उससे ज्यादा 1 भी रुपया नहीं। तो ऐसे बंदे है और बहुत ईमानदार है, साथ में बहुत मेहनती भी है। तो ये क्या करते हैं, हर रोज अपनी ऑफिस जाते हैं, मतलब जो उनकी जो काम वर्क प्लेस है वहां पे वो जाते हैं, काम करते हैं। तो जैसे लोडिंग अनलोडिंग की काम होता है, कभी कभार इनको क्या करना पड़ता है कि जहाँ पे भी इनको सामान डिलीवरी करना रहता है वहां पे करने के बाद कभी कभार इनको कलेक्शन की ड्यूटी भी मिलता है। मतलब जो अच्छे काम करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत जानकारी होता है, उनको ऐसे काम दिया जाता है। और वहां पे जो पैसा आता है छोटी मोटी रकम नहीं, करीब 2 लाख 2.5 लाख 4-5 लाख ऐसे बड़े बड़े रकम उनको मिलता है। और वो ना सही तरीके से अपने साथ वो पैसा लेके आते हैं और वो उनके जो मालिक होते हैं उनके हाथ में वो वापस कर देते हैं वो पैसा। तब ऐसे बात चलता है। तब जब इनके साथ ना और बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इनके साथ रहने के लिए और 2 लोग इनके मतलब रूममेट्स उनका बनते हैं, जो कि वही कंपनी में काम करते हैं। और उनका ऐसा है कि ये 3 लोगों को ना एक कमरा मिलता है। जो वहां पे सबको कमरा अलर्ट होता है, लेकिन इनको भी एक ऐसा कमरा मिलता है जो कि इनकी ऑफिस से करीब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहां पे वो पैदल जाते हैं और काम खत्म होने के बाद फिर से वो पैदल ही आते हैं। तब ये जो दोनों है ना विकास जी के साथ हो रहते हैं। एक का नाम है रमन और दूसरे का नाम है वरुण। रमन और वरुण ये उनसे उम्र में छोटे हैं, इनकी शादी नहीं हुई, लेकिन विकास जी की शादी हो चुका है। तो विकास जी क्या करते हैं, हर रोज वो जाते हैं काम करने के लिए, पैसा
मतलब उनको महीने का अंत में मिलता है। जो भी होता है वो वापस आते हैं। और इनका ऐसा था कि भाई ऑफिस से फिर ऑफिस फिर ऐसा ही, मतलब इनका एंटरटेनमेंट खाना पानी ज्यादा कुछ बाहर वो नहीं करते हैं। वापस आते हैं रूम में, कुछ खुद बनाया खाया फिर सो गए, ऐसा ही चलता है। तो ज्यादा बाहर में वो पैसा नहीं खर्च करते क्योंकि उनका घर की हालत बिल्कुल अच्छा नहीं था। माँ बाप की तबीयत खराब रहता है, बच्ची की पढ़ाई करना है, घर में जो मतलब चलने फिरने के लिए जो सामान चाहिए उसके लिए भी पैसा लगता है। तो इस वजह से वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते। इसलिए वो जो भी कमाते हैं ना वो सब सेव करने के लिए वो रख देते हैं बहुत सारा पैसा, और थोड़ा बहुत जितना उनका खर्चा है वो करते हैं। और एक किस्सा ये भी है, उनके पास ना एक कीपैड फोन हुआ करता है, और मतलब स्मार्टफोन खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो कीपैड फोन यूज करते हैं। और उनके घर में भी ऐसे कोई फोन नहीं था। वो जब भी बात करना है उनको घर वालों के साथ, तब वो क्या करते हैं कि उनकी जो पड़ोसी है तो उनके पास वो फोन करते हैं। इनकी घर वाले उनके पास मतलब उनके पास आते हैं, जो उनके पड़ोसी के पास आते हैं, और वहां से वो बातचीत करते हैं जो भी बात करना है। तो ऐसे ऐसे सब चलता है। तब वो जब देखे कि विकास जी को जब पता चला कि उनकी पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगे, तब वो सोचते हैं कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, पिताजी की तबीयत खराब है तो मुझे कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जो कि इससे ज्यादा कमाई दे सके। तब उनकी कंपनी में जाके वो बोलते हैं कि यार मैं काम छोड़ दूंगा और मैं कहीं और पे जाके काम करूँ। तब उनकी कंपनी में जो मतलब बड़े साहब होते हैं ना, जिनके अंडर ये काम कर रहे थे, उन्होंने इनको बताया कि नहीं यार तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं, हमने कुछ ऐसा कर देंगे आपके लिए, जैसे कि तुम अभी लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो, पैसा भी कलेक्शन कर रहे हो, तुम ऐसा ही करना, मतलब ये सब काम तुम ऐसे मतलब फ्री में कर रहे, मतलब कभी कभार जब तुम कलेक्शन कर रहे थे तब ये फ्री में हो रहा था, और तुम ज्यादा मेहनत भी करते हो। इस वजह से ना मतलब उन्होंने सबकी मतलब उनकी जो कंपनी है वहां पे सबकी ये ना विश्वास के एक पात्र बन जाते हैं ना, एक ट्रस्टी बंदा बन जाते हैं। इस वजह से ना उन्होंने सोचा कि यार इस बंदे को थोड़ा कम मेहनत वाले काम हम दे देंगे, और थोड़ा बहुत करके ना इसका सैलरी भी हम इम्प्रूवमेंट कर देंगे। और वही होता है, उनका सैलरी में इम्प्रूवमेंट आता है, मतलब थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं, और इनके काम भी जो पहले वाले काम था उससे थोड़ा हल्का हो जाता है। और ये सब करने के बाद ना वो फिर भी ओवर टाइम करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत था करीब। तब वो ओवर टाइम करने के बाद ना उनकी सैलरी करीब 20,000 के आसपास होता है, मतलब 20,000 पूरा नहीं, 20,000 के आसपास ही हो जाता है। और सही रहता है यार, वो उनकी काम पहले वो करीब 9-10 हजार ही कमा रहे थे, अब वो 20,000 के आसपास कमा रहे, चल रहा है फिर ओवर टाइम करने के बाद। तब ये सब को देख के ना इनके जो दो दोस्त थे, रूममेट्स थे, वरुण और रमन, ये थोड़ा देख के जेलस होते हैं। जाहिर सी बात है, ये दोनों ने इस कंपनी में इनसे पहले ज्वाइन किया था, लेकिन इन्होंने मतलब इनका इम्प्रूवमेंट कभी कुछ नहीं हुआ था, इनका प्रमोशन कभी नहीं मिला था। इस वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं इनसे जलते थे, मतलब वो ऐसे बंदे थे। तब क्या होता है कि और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब मतलब विकास जी आते हैं, ये वरुण और रमन ना मतलब कुक करते थे, जब सब कुछ खा पी के खत्म कर देते थे। ये कभी कभार ऐसे इनका कहना था कि वो पानी पी के सो जाते थे, मतलब किसी को अगर वो बताएं तो क्या बताएं कि यार मेरी रूममेट्स मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो ये लड़ाई झगड़े में पड़ने वाले बंदा है नहीं, कारोबार वाला आदमी है, थोड़ा शांत रहता है, फैमिली मैन है आप कह सकते हैं, इसलिए वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बस चुपचाप रहते हैं। और ये दोनों की आदत थी यार, ये शराब पीते हैं, मतलब जो शराब पीते हैं, और बहुत सारे ऐसे थी किस्सा इनके बारे में जो कि गलत था, और वो करते हैं। और इन्होंने तब भी वो कुछ नहीं बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, अपनी पैसा वो कमाते हैं, जो भी करे यार। काफी बात तो इन्होंने समझा है, बड़े भाई होने के नाते, एक अच्छे मतलब इंसान के नाते वो समझा है उन लोगों को, लेकिन वो समझते नहीं थे। तो फिर क्या होता है कि ये सब की बात विकास जी ये सब देखते थे और वो सह लेते थे, यार कोई नहीं, काम करना है, यहाँ पे पैसा दो पैसा मिल रहा है, तो इस वजह से वो चुप रहते थे। तब और ऐसे भी कभी कभार हुआ है कि ये जो पैसा लाते थे ना, उनका जो कमरे में जो एक बक्सा था जहाँ पे वो पैसा रखते थे, कभी कभार वो पैसा ना कम हो जाता था, यानी चोरी होता था इनका पैसा, सीधे सीधे बात तो ये। तो जब इनके पैसा जब चोरी होता था ना, इनको बुरा लगता था, लेकिन
फिर भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर कभी कुछ सामान जैसे कि हो गया ना, बिस्किट वगैरह उन्होंने लाए खाने के लिए, ऑफिस जाने से पहले थोड़ा बहुत नाश्ता करने के लिए कुछ लाए, तभी वो भी सब वो खा लेते थे। तो ये बोलते थे कि खाने की चीजें क्या बोले, तो खा देते थे। तो फिर ये देखते थे लेकिन कुछ नहीं बोलते थे, यार क्या बोल सकते हैं, छोटे ही उम्र में वो नहीं बोलते थे। तब ये सब के चलते फिर क्या होता है कि इनकी काम को देख के ना उनकी कंपनी में एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल जो होता है ना, इनको कंपनी गिफ्ट करता है कि यार आप बहुत काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, इस वजह से ना उसका कीमत करीब 40,000 की आसपास था। इस वजह से इनको एक इलेक्ट्रिक साइकिल मिलता है और वो उसे लेके ऑफिस मतलब उनकी कंपनी में जाते हैं और वापस आते हैं। ये देखो ना, इन दोनों ने काफी हद तक मतलब इनके मन में जो जेलसी था ना, ये कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ गया। और मतलब ये मतलब पागल जैसे होते हैं ना लोग, ऐसे ही होते हैं यार। जब कोई दूसरा अगर कोई ग्रो कर रहा है, वो तो ग्रो नहीं कर रहा है ना, दूसरा कोई ग्रो कर रहा है तो उसे देख के जलते हैं लोग। तो यही होता है। तो ये लोग भी उनसे बहुत ज्यादा जलते थे। तो क्या होता है कि इनकी जो साइकिल है ना, इस साइकिल की जो आगे वाली जो पहिया है, उसका जो टायर है उसे काट देते। और इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि उसे रिपेयर करने के लिए। फिर इनकी ऑफिस में एक स्टाफ हुआ करते, मतलब इनसे बड़े जो अफसर है, वो इनको साइकिल को रिपेयर करते हैं और वो कहते हैं कि तुझे जब भी जाना है, इनकी जो कमरा है ये जहाँ पे रहते हैं वहां से करीब 200 मीटर के आगे इनकी जो ये जो स्टाफ है, ऑफिस की जो सीनियर स्टाफ है, उनका कमरा है। तो वहां पे ये साइकिल पार्क कर रहे हैं अभी, क्योंकि अगर इतना ही ऐसा ये इनके साथ चला ना तो इनके पास सेविंग्स ही कुछ नहीं बचेगा। तो एक अच्छे इंसान थे, इस वजह से उन्होंने कहा कि यार मेरे पास रख दो, तुम्हें जब भी लेना है यहाँ से आके लेके जाओ, घूमो फिरो जो भी करो, अब तुम्हारा चीज है तुम जो भी करो। तो यही होता है, वो वहीं पे उनकी साइकिल रखते हैं। तो एक दिन की बात है, तो ऐसे चलते चलते उनकी जो ऑफिस में उन्होंने काम खत्म किया, करीब शाम की वक्त हो चुका है। और इनके जो दो दोस्त थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि वहां पे पास में एक मेला लगता है। और उस दिन की बात, एक स्पेशल बात ये है कि उस दिन इन सबको ना सैलरी मिला है। और ये जो विकास जी है, इनको मतलब 2-3 महीने से इन्होंने सैलरी नहीं लिया था, 2 महीने से। तब इस वजह से वो मेले के लिए ना इन सबको बोनस भी मिलता है। तब इन मतलब विकास जी और वरुण और रमन, इन तीनों को सैलरी मिलता है बोनस के साथ। तब ये दोनों देखते हैं ना कि विकास जी को जो सैलरी मिला है ना, करीब लगभग 50,000 के आसपास, और ये रमन और ये जो था वरुण, इनको 10-10 हजार, क्योंकि तब ये रमन और वरुण को करीब 10-10 हजार की ही सैलरी मिला था, क्योंकि इन्होंने 1 महीने का सैलरी इनको मिलना था और इनको 2 महीने के साथ में बोनस, और इनको भी बोनस के रूप में करीब 5-5 हजार भी मिला था, यानी 15-15 हजार इन दोनों का और इनको 50 हजार मिला था। तब क्या होता है कि तब ये दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम सब मेले में घूमने के लिए जाएंगे। और वो जाके विकास जी को बताते यार विकास चलो हम घूमने जाएंगे। तो विकास जी बोलते हैं कि यार ठीक है जाएंगे घूमने के लिए। और उनकी जो साइकिल है, उन्होंने वही मतलब उनकी कंपनी में जहाँ पे वो काम करते हैं वहां पे उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि 3 लोग है, एक साइकिल में जा नहीं सकते। तो 3 लोग डिसाइड करते हैं कि यार पैदल पैदल जाएंगे। और मतलब ये जगह की लोकेशन मैं आपको बता दूं, बीच में है ऑफिस, उसके पीछे है इनकी कमरा, और उसके आगे जो मेला जहाँ पे लगा है। तब ये तीनों मिलके वहां पे जाते हैं पैदल पैदल, और जाके घूमते फिरते खाना पानी करते। और इनको बोलते हैं, वरुण और रमन इनको इंसिस्ट करते हैं कि यार पी ले आज एक बार, थोड़ा एंजॉय कर ले, लाइफ में कब तक जिएगा, क्या करना है। तो ये सब बोलते हैं। बोलने के बाद विकास जी मना करते हैं कि नहीं यार मैं शादीशुदा हूँ, मतलब मैं ये सब नहीं करता हूँ और मुझे पीना पसंद नहीं है, मैं ऐसे कभी नहीं पिया हूँ और तुम्हारे कहने से मैं आज नहीं पीने वाला। तो अब ये भी ज्यादा मतलब फोर्स नहीं करते। और विकास जी ना उस दिन क्या करते, ज्यादा पैसा मिला इस वजह से इन दोनों को खिलाते, अपने पैसों से खिलाते। मतलब ये पहले भी करते हैं लेकिन उस दिन थोड़ा खुशी में खिलाते हैं। और वो मेले से मतलब मेले में जब घूमने गए थे, तब इनकी बच्ची के साथ उन्होंने बात किए थे कि बच्चा मतलब बेटा मैं तेरे लिए आज ना कुछ किताब खरीदने वाला हूँ। और वो उनकी बच्ची बोलता है ना, वो पेंसिल के ऊपर जो डॉल होता है ना, छोटे छोटे से गुड़िया जो होते, वो वाला पेन मेरे लिए लाना, पेंसिल लाना, जो भी है
उनकी बच्ची ने बताया, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते थे यार। आप खुद सोचो, गरीब के पास जब कुछ नहीं होता ना, उसकी बच्चा उसके लिए सब कुछ होता है। जिसके पास मतलब आप देखना हमेशा, मतलब सबकी माँ बाप के लिए उनकी बच्चा हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता है। उसी तरह से इनका भी था। तो ये अपनी बच्ची को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसके लिए सारे चीजों खरीदते हैं, और जो भी गुड़िया खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं, उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर एजुकेशन की वैल्यू क्या है। क्योंकि इन्होंने एजुकेशन पूरी नहीं कर पाई, इस वजह से इन्होंने आज ये कर रहे हैं, तो इनको पता था। इस वजह से वो सब कुछ जैसे करते हैं वो सब खरीदते हैं, और वो बताते हैं कि यार मैं इस दिन जाऊंगा और तेरे लिए सब लेके जाऊंगा। और उनकी बच्ची बताती है कि मेरे लिए ये चॉकलेट लाना, जो भी हर बच्चे जैसे अपनी माँ बाप के सामने बोलते हैं, उनकी बच्ची भी ऐसे उनको बोलता है। तो वो खुश होते हैं कि हाँ मैं तेरे लिए सब कुछ लेके जाऊंगा, और पिताजी की दवाई भी लेके जाऊंगा। उनकी पत्नी से बात होता है, सबके साथ वो उस दिन बात करते हैं। उसके बाद आता है, तो बात करने के बाद वो मेले में घूमते हैं और सब कुछ खरीदते, जो भी खरीदना था वो खुशी खुशी वहां पे खरीदते हैं और साथ में आते हैं। और ये दोनों ना उस वक्त ना, ये दोनों मतलब ये वरुण और रमन, ये दोनों नशे में टल्ली थे, बिल्कुल इतना पी चुके थे कि मतलब इनका हालत ऐसा था कि यार चल रहे यहाँ एक कदम वहां एक कदम ऐसे चल रहा है। तब क्या होता है कि वरुण जी मतलब विकास जी आगे आगे चल रहे, और इन दोनों को बताते हैं कि यार चलो यार बहुत देर हो चुका है। करीब रात की 5 बजे वो घूमने गए थे, करीब वो 4-5 घंटे तक घूम चुके थे। तब ये दोनों मिलके ना उनके पीछे पीछे आते हैं, और वो नशे की हालत में कब वापस आके अपनी कमरे में पहुंच जाते हैं इनको पता नहीं चलता। उसके अगले दिन उनकी जो मतलब कंपनी में ये दोनों जाते हैं, वरुण और रमन वहां पे जाते हैं और अपने काम करते हैं। और वही होता है, लोगों को पता था कि विकास जी अपने घर जा चुके होंगे, क्योंकि उसके अगले दिन उनको अपने घर जाना था, और इसलिए वो कंपनी नहीं आए। इसलिए जो उनके स्टाफ थे उनको नहीं ढूंढते, उन्होंने बताया था। और उनकी साइकिल भी ना उनकी कंपनी में था। फिर क्या होता है कि उनकी जो घर वाले थे वो फोन करते हैं, उनके ऑफिस के जो स्टाफ थे जिनके पास ना ये विकास जी अपने साइकिल रखा करते थे, उस बंदे के पास कॉल आता है उनके घर से, मतलब उनकी पड़ोसी के नंबर से कॉल आता है कि सर आप थोड़ा बात करा देंगे, मतलब विकास जी के साथ आप बात करा देंगे। तो ये बोलते हैं कि वो तो घर जा चुके हैं। तो ये बोलते हैं कि नहीं सर, उन्होंने तो नहीं आए हैं अभी तक, क्योंकि अब रात हो चुका है, उन्होंने कहा था आज आने के लिए, इसलिए हमने फोन कर दिया। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं अभी तो वो हमारे पास नहीं है, मैं उसे ढूंढ के आपके साथ बात करा दूंगा। तब ये थोड़ा परेशान होते हैं कि यार वो तो आज ऑफिस भी नहीं आया था, मतलब कंपनी में नहीं आया था, तो गया कहाँ। तो ये जाके फोन करते हैं, ये जो वरुण और रमन के पास फोन करते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार वो रूम में भी नहीं है, मतलब वो काल से नहीं है रूम में, मतलब काल से नहीं, मतलब इतना होश में आने के लिए इनको 1 दिन लग गया, मतलब नशे में थे, आके सो गए, उनको पता नहीं था यार। उन्होंने बताया कि यार वो सुबह से नहीं है कमरे में, हमने सोचा कि यार वो घर जा चुका है। तब ये भी परेशान होते हैं कि यार बात क्या है। और भी 2-4 लोगों को ये फोन करते हैं, बात करते हैं यार ये किसके पास हो सकता है। जिन के पास भी इनको लगता था कि ये बंदा जा सकता है, उन सब के पास वो फोन करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। फिर उनके घर वाले ना उसके अगले दिन की सुबह इनके पास फोन करते हैं और पूछते हैं कि सर उनसे थोड़ा बात करवा दीजिए, उनकी फोन बंद आ रहा है 2 दिन से, मतलब उस दिन से, मतलब जिस दिन उन्होंने बात किया था अभी उनको आना था, और पिताजी की दवाई की वक्त है, उनके पास दवाई खत्म हो चुका है, और मतलब उन्होंने नहीं आया, पैसा भी नहीं भेजा, क्या करना है। इसलिए वो थोड़ा परेशान होते हैं और फोन करते हैं, और ये भी बताते हैं कि मेरा मतलब मैं उनको सच नहीं बताते हैं कि हम उनको नहीं पा रहे, मतलब ढूंढ नहीं पा रहे। इस वजह से उन्होंने ये बता दिया कि यार मैं थोड़ा काम के चलते ना मैं उसके साथ में संपर्क नहीं कर पाया, बातचीत नहीं कर पाया। तो वही होता है, इनके घर वाला थोड़ा सोचते हैं कि यार हाँ बड़े आदमी है, काम के चलते वो बात नहीं कर पाया। हाँ आज तो फिर वो बोलते हैं कि यार आज मैं बात करवा दूंगा जैसे करके। तब ये वही होता है। फिर क्या होता है कि ये जाके ना अपनी कंपनी में ये बात छेड़ देते हैं कि यार विकास ना 2 दिन से गायब है, उसकी अता पता नहीं। तो फिर उनकी कंपनी में ना कोई हाँ, जब ये उनकी कंपनी वाले ने इन दोनों को पूछते हैं, उनकी रूममेट जो वरुण और रमन था, उनको पूछते हैं कि यार
तुम लोगों को कब से वो दिखाई नहीं दे रहा? ये बताते हैं कि सुबह से। और फिर वो पूछते हैं कि वो आखिरी बार तुमने उसे कहाँ पे देखा था? और ये दोनों ना तब वो कुछ नहीं बोलते इनको, मतलब कहाँ इनको आखिरी बार इन्होंने देखा था ये नहीं बोलते। उन्होंने बताते हैं कि यार वो उस दिन तो हमने काम किया था, उस दिन हमने उसे आखिरी बार देखा था, उसके बाद वो घर नहीं गया। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। इनकी ऑफिस में जो लोग काम करते हैं ना, उनमें से एक बोलता है कि मतलब ये जो ऑफिसर थे जिनके साथ इनकी घर का अच्छी रिश्ता था, विकास जी के घर का, तो उनको ये पर्सनली बुलाता है कि सर मैं थोड़ा पर्सनल बात है, सीक्रेट बात है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा विकास के बारे में। तो फिर वो जाते हैं, बात करते हैं। वही इंसान इनको बोलता है कि विकास ना मतलब उस दिन जब काम खत्म हो गया था, इन दोनों के साथ उस मेले में घूमने के लिए गया था, और मानो ना मानो इन दोनों में से ही किसी ने उसके साथ कुछ किया है, लेकिन ये बताने के लिए। और फिर वही चलता है, इन दोनों के बारे में वहाँ पे बातचीत होता रहता है। और इनकी जो कंपनी में स्टाफ सब आ जाते हैं, मिलकर इन दोनों को पूछताछ करते हैं, लेकिन इन दोनों ने कुछ नहीं बोलते। फिर ये भी मतलब मासूम सा रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। और जाहिर सी बात है कि यार आप किसी के साथ घूमने गए थे यार, वो लापता है तो आपको ही पूछेंगे। तब फिर क्या होता है कि पुलिस आता है, इनसे पूछताछ करता है, और पूछताछ करने के बाद वो बताते हैं कि आखिरी बार हम लोगों ने ना उसे मेले के बाहर यहाँ तक हमारे साथ वो आया था, उसके बाद से हमें कुछ नहीं पता। और सच्ची बात वही है, वहां पे जाके धुंध पड़ताल होता है। वो जो रास्ता था पूरा 2-2.5 किलोमीटर के रास्ता उनके ऑफिस से, वो पूरा रास्ता जांच होता है। वहां पे जांच पड़ताल की वक्त ना वहां पे बदबू आता है। ये 2-3 दिन के बाद की बात है, तो मेले में घूमने की 2-3 दिन की बात। तो पुलिस वहां पे आता है, ढूंढ पड़ताल के बाद वहां पे विकास जी की मर शरीर उनको मिलता है, डेड बॉडी उनको मिलता है, लाश मिलता है उनको, और वो लाते हैं। और वहां पे जब पोस्टमार्टम होता है, उनकी घर वालों को खबर पहुंच जाता है, और वहां पे जब पोस्टमार्टम होता है ना, वहां पे कुछ भी नहीं ऐसा मिलता है जहां से कि पता चले कि इनका मर्डर हुआ है या फिर एक नेचुरल डेथ है, क्या हुआ था कुछ नहीं, ऐसे पता नहीं चलता है। तब जो भी है, ये दोनों उनकी मतलब करीब थे, उनके साथ रहते थे, इस वजह से इन दोनों ने अपना फर्ज निभाया। उनकी डेड बॉडी को लेके उनकी घर में जाके उन्होंने पहुंचा, और उनके जैसे जो क्रियाक्रम होता है ना, वो सब खत्म करते हैं। पूरा 13वीं जो होता है, 12वीं तक 13वीं तक जो भी होता है, वो सब कुछ खत्म करके वापस कंपनी में आते और काम करते हैं। उनकी क्रियाक्रम खत्म होने की करीब 2 महीने की बात तो इनकी जो अंतिम संस्कार जो हुआ था ना, इनकी घर के पीछे वाले हिस्से में कुछ देर के बाद इनका एक जमीन है जहां पे इनका अंतिम संस्कार हुआ था। तब ऐसे एक ओकेजन था, तब इनके घर में कुछ मतलब इनका रिलेटिव्स आए थे विकास जी के घर में, और वो सब मिलके ना वहां पे घूमने के लिए गए थे। मतलब जो आते हैं उनको दिखाने के लिए ये सब लेके गए थे कि यहाँ पे इनका सत्कार हुआ था। इस वजह से उनकी छोटी बच्ची भी वहां पे गई थी। तब उस दिन शाम की बात है, जब उन्होंने वहां पे घूमने के लिए गए थे, उस दिन शाम की बात है। हाँ, आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। तब उन्होंने मतलब उस दिन शाम में विकास जी ने उनकी बच्ची के ऊपर मतलब आ गए, उनकी साया उनकी बच्ची के ऊपर आ गए, और शाम से ना उसकी तबीयत थोड़ा खराब होने लगा। फिर वो अचानक से ऐसे जागता है और वो रोने लगता है। घर वाले देख के थोड़ा परेशान होते हैं कि क्या बात है, बच्ची मतलब कुछ नहीं है, खाली खाली क्यों रो रहा है। फिर उनके जो पिताजी थे, मतलब बड़े बुजुर्ग लोगों का ना थोड़ा आभास हो जाता है कि यार बात क्या हो सकता है। तो इनके पिताजी बोलते हैं कि यार मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, पास में जो हमारी जो पंडित जी है उन्हें बुला लो, वो थोड़ा ठीक कर देंगे। तब घर वाले भी सोचते हैं, घर वाले के नाम पे उनकी माँ जी थे और उनकी दादी माँ थे। तब ये सोचते हैं कि यार ठीक है फिर बुला लेते हैं, और वो बुला लेते हैं उनकी जो पंडित को, जाके इनकी माँ ने बुलाते हैं। और बुलाने के बाद क्या होता है कि वो पंडित जी देख के बोल देते हैं कि यार इसके ऊपर सच में किसी का साया है, जिस वजह से ये सब ऐसा कर रहे हैं। तो फिर वो पूछताछ करते हैं, जिससे उनके रिचुअल्स होता है, पूजा पाठ करने के बाद वो पूछताछ करते हैं। और पूछताछ करने के बाद ना वो बच्ची बोलता है कि मैं विकास हूँ, यानी उसकी पिताजी उसके ऊपर आ चुके, और वो बोलता है कि मैं विकास हूँ, और मैं ना मुझे ना कोई ऐसे नेचुरल डेथ नहीं मिला था। अगर मुझे नेचुरल डेथ होता ना, मेरे पैसा कहाँ गया,
आपको क्या मिला है? क्या मैं जो 50,000 रुपया कमाया था ये आपको क्या मिला है? नहीं मिला है ना। तो मेरा नेचुरल डेथ नहीं हुआ था, ये समझ जाओ पहले। तुम सब जो केस को बंद कर चुके हो तब भी मैं बता रहा हूँ कि मेरा नेचुरल डेथ नहीं हुआ था, मुझे मारा गया है। और मुझे जिसने मारा था ना वो तुम्हारी सामने था, यहाँ पे वो आया था। वो एक नहीं, वो 2 लोग थे, यहाँ पे वो आए थे और तुम्हारे साथ वो रहते थे। इनकी कंपनी में ना जब इनकी मतलब अंतिम संस्कार करने के लिए जो लोग आए थे वो 2-4 लोग आए थे, 2-3 इनके साथ में जो लोग थे, इनके जो ऑफिस का जो अच्छा वाला जो एम्प्लॉय था इनके साथ जो था वो भी आए थे, वो सब आए थे यहाँ पे। क्योंकि इनका कोई नहीं था, इनके परिवार में ऐसा कोई जानकारी मतलब जानकार लोग नहीं थे और इनके पास कुछ भी ऐसा सपोर्ट नहीं था, इसलिए इनकी बहुत सारे कंपनी से स्टाफ इनके पास आए थे, जैसे कि एक अच्छे इंसान है इस वजह से। तब ये जब ये बताते हैं ये थोड़ा परेशान होते हैं यार घर वाले कि किसके ऊपर हम ये डाउट कर सकते हैं, और बच्ची है कुछ भी बोल सकता है, इसलिए ये थोड़ा इग्नोर करते हैं बात को। फिर क्या होता है कि फिर उसके अगले दिन फिर वही बात कि मेरा नेचुरल डेथ नहीं हुआ था। उनकी बच्ची ये बोल रहा है कि मेरा नेचुरल डेथ नहीं हुआ था, मुझे मारा गया है। अगर मेरा नेचुरल डेथ होता तो मेरे पैसा कहाँ गए? तब फिर बोलते हैं कि यार मुझे मारने वाला यहाँ पे आया था, ये सब ये कर रहा था। और वो बताते हैं पर्टिकुलरली कि किसने क्या किया था, यहाँ पे आके किसने क्या किया था। मतलब घर में आया है, किसने खाना दे रहा है, वो मतलब कोई पानी बांट रहा है, जो भी जिसने किया था वो सब बता रहे हैं। घर वाले को लगता है कि यार हाँ ये तो ये कर रहा था, ये सब घर वालों को पता था। और फिर वो बोलते हैं ना मेरी डेथ कैसे हुई है, ये सब बताते हैं। और ये सब सिलसिला ना करीब 1-1.5 हफ्ते तक चल रहा है। चलने के बाद ना उनकी बच्ची की तबीयत धीरे धीरे करके खराब होने लगा। आप खुद सोचो कि एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं, उसके ऊपर किसी का साया बार बार आ रहा है, उसका हालत अगर थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ना चाहिए, तो इनकी बच्ची की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा। इस वजह से इनकी घर वाले ने ना इस बात को सीरियसली लेना शुरू कर दिया और उन्होंने फोन किया उसी स्टाफ के पास, मतलब जिन्होंने इनके साथ थोड़ा अच्छे थे। तब वो फोन करते हैं और बोलते हैं कि सर जी आप ना अगर हो सके ना आप एक बार हमारे घर में आ जाइए, एक दिन के लिए आ जाइए, आपको कुछ हम दिखाना है, कुछ आपको दिखाना है। और जो भी है वो विकास के, और ये विकास को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इस वजह से वो बोलते हैं कि ठीक है शायद कोई परेशानी होगा और मैं चले जाता हूँ। और इनके घर को आते थोड़ा बहुत पैसा भी साथ में लेके आते, क्योंकि उनको पता था घर में कोई अभी नहीं है जो कि इनकी मुसीबत को समझने वाला, इसलिए वो थोड़ा पैसा साथ में लेके आते हैं, शायद इनको जरूरत होगा ये सोच के। तब वो आते हैं, वो एक अच्छा इंसान थे यार, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। तो वो आते हैं और फिर उस दिन शाम भी वही होता है, उनकी बच्ची के ऊपर विकास जी की साया आता है। आने के बाद विकास जी वही बोलते हैं कि जिसने मुझे मारा है वो यहाँ पे था और वो मेरे साथ ही था। और वो बताते हैं कि उसने ये सब कर रहा था। और वो बताते हैं कि यार अगर मेरा नेचुरल डेथ होता तो मेरा पैसा गया तो गएगा, ये सब फिर से बताते हैं। ये सब सुन के ना ये पहली बार में ही वो समझ जाते हैं कि यार जो शक हम सब कर रहे थे उस वक्त ये सब सच था। तब फिर क्या होता है कि ये वहां पे वापस जाते हैं, उनकी कंपनी में वापस जाते हैं और इनकी जो कंपनी का जो ओनर थे उनके साथ ये बातचीत करते हैं कि सर ऐसे ऐसे बात है। और ये जो आत्मा है, विकास की जो आत्मा है, वो बताता है कि उसके साथ ये सब हुआ था। तो वो बोलते हैं कि यार ये तो खतरनाक बात है, कंपनी की रेपुटेशन की बात है, हमारी कोई एम्प्लॉय ने किसी एम्प्लॉय को ऐसे मार सकता है, ये हमने कभी नहीं सोचा था। तब वो फिर पुलिस को बुलाते हैं और सीक्रेटली इस सब की जांच पड़ताल करते हैं। और करने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, जो सच्चाई वो सबके सामने आती है। वहां पे एक दारू की बोतल मिलता है जहाँ पे इनके डेथ हुआ था, और 2 लकड़ी मिलता है कि यार मतलब जब वहां पे मिलता है ना, ये सब फॉरेंसिक जांच के लिए जाता है। जांच पड़ताल के बाद इन दोनों की, वरुण और रमन की, वहां पे फिंगरप्रिंट मिलता है। और इस भागा दौड़ी में ना जो वरुण था ना उसका शर्ट फट गया था, और जो रमन था उसका एक चप्पल वहां पे छूट गया था, उनको ये पता नहीं था, वो भी वहां पे मिला। जो फॉरेंसिक सबूत इनको जब पता चला कि यार ये मिला है और ये सब बात, तब पुलिस पूछता है इनको कि आपको कैसे पता चला, कितने दिनों से तो ये केस हमने क्लोज कर दिया था, फिर आप कैसे इस केस को रीओपन किया, ये सब सबूत कैसे मिला। तो ये जाके उनको बताते जो भी बात इन्होंने उस बच्ची से सुना था, यानी विकास जी की साया,
जिस मतलब उनकी बच्ची के ऊपर जब आया था, जो भी बोला था, ये सब उन्होंने पुलिस को बताते हैं। पुलिस को ये बताते हैं कि विकास जी ने ये कहा था कि जब वहां से उस दिन जब वो मेले से वापस आ रहे थे अपनी घर की तरफ, तब जो उनके जो कमरा था उसके तरफ जब आ रहे थे, ये नशे में नहीं थे, इस वजह से ये थोड़ा आगे में चल रहे थे। और ये जो वरुण था, रमन था, इन दोनों ने इनके पीछे से आ रहे थे। और उन्हीं में से जो वरुण था उसने क्या किया कि वो बॉटल लेके ना इनके सर पे पहले वार किया, पीछे की वार किया। इस वजह से इन्होंने थोड़ा मतलब इनको थोड़ा अनकॉन्शियसनेस फील होने लगा, तो बेहोशी की हालत में इनका आ गया। जैसे ये थोड़ा मतलब गिरने वाले थे तब वो घूम गए थे, किसने मारा ये थोड़ा देखने के लिए उन्होंने घूम गए। क्या हुआ उनके साथ, थोड़ा जब घूम के देखे ये दोनों को, जब उन्होंने देख लिया कि ऐसे रूप में, ये घबरा गए थे और गिर गए। जैसे कि स्वाभाविक बात है, आप अगर कितने आपके ऊपर ऐसे वार किया, आपने उसे देख लिया, वो आपकी जान पहचान की आदमी, तो आप घबरा ही जाएंगे और आप उसका नाम ही ले लेंगे। वही हुआ था इनके साथ। और फिर जब इन्होंने ये देखा, इन्होंने बेहोश हो गया। उसके वक्त की बात, तब वहां पे जो रमन था उसने क्या किया, उनकी पॉकेट से उनका जो पैसा था 50,000 रुपया वो निकाल लेता है और वो बोलता है वरुण कि यार अगर ये जिंदा बच गया तो हम चोरी के लिए तो ये काम कर रहे थे, लेकिन इसने हमें अब देख चुका है। हमें इसे मानना नहीं था, लेकिन इसने हमें अब देख चुका है। इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर ये बच जाएगा ना, यह हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इसे मार दें। और वहां पे लकड़ी था, लकड़ी लाते और उससे इनका काम तमाम कर देते। करने के बाद उनको वहां से पास में जो रास्ता थोड़ा ऊंचा है और नीचे वाले झाड़ी, वहां तक उसे घसीट के लेते और गिरा देते। फिर वापस से जैसे वो नॉर्मल तरह से वो अपने रूम में आते, सो जाते। फिर उस दिन के बाद काम वाम जैसे कर रहे थे वो सब करने लगे। ये सब सुनने के बाद उनकी कंपनी वालों को और उनके घर वालों को जब सारा सबूत मिल गया था ना, तब बहुत दर्द होता है यार, जब कोई अपने ने मतलब अपना ही लोगों के ऊपर ऐसे जुल्म करता है, तब क्या ही कर सकते हैं आप खुद सोचो। तब उनका आत्मा ने ये सब आके उनकी बच्ची को बताया। और ये सब होने के बाद आज तक उनकी बच्ची के ऊपर कभी भी विकास जी के साया नहीं आए और उनकी बच्ची भी ठीक है। उनकी घर वाले भी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट कर लिए है कि विकास जी अब उनके साथ में नहीं है। और जो भी है उन सब सिचुएशन को हैंडल कर चुके हैं। तो जो भी उनकी हालत है वो उससे अपना चुके हैं और उसी से ही अपना काम कर रहे हैं। तो यही था एक भूत की कहानी, एक प्रेत की कहानी, जिसने अपनी मौत की दास्तान सुनाने के लिए आ गया था। और जब उसकी मकसद पूरा हो गया, वो अपनी दुनिया में वापस चले गए, जहाँ पे उसे होना था वहां पे वो जा चुके हैं। तो यही था विकास जी की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में एक कमेंट कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे जरूर भेज सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही कमाल की वीडियो के साथ, बहुत ही एक रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।